बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामाबाद स्टाइलिश टेलर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, एक बहुत ही प्यारा डिज़ाइन एक नए अंदाज के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हमने बैन और फ्रंट पट्टी पे डिज़ाइन बनाना है। तो पट्टी का जो कट है वो हमने आधा इंच का कटिंग करना है और 2.5 इंच की जो है इसकी लंबाई है वो कट की रखनी है हमने। और जो हमने कट निकाला है इसकी सतह को अच्छे तरीके से हमने प्लेन कर लेना है। कट का बिल्कुल लेवल बिल्कुल इक्वल तौर पे हमने बराबर कर लेना है। और इस तरीके से हमने फ्रंट पट्टी पे कट निकाल लेना है। और जो बैन की पैमाइश है 15.5 इंच बैन जो है वो तैयार है। जो हमने डिज़ाइनिंग वाला बैन तैयार करना है, कट निकालना है, उसका हमने 15 इंच कटिंग कर लेना है। और उसके ऊपर वाली साइड से हमने आधा इंच का कट इसको निकालना है। तकरीबन 2.25 इंच हमने इसकी लंबाई रखनी है जो बैन की कटिंग करनी है। तो एक साइड से हमने कटिंग कर लेना है और दूसरी जानिब से हमने पेंसिल से मार्किंग करके इसका जो कट है वो निकाल लेना है। वीडियो को बगैर कट किए शुरू से एंड तक देखेंगे तो आपको जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं बिल्कुल प्रॉपरली तौर पे आपको समझ आ जाएगा। तो बढ़ते हैं मज़ीद वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले हमने फ्रंट पट्टी है वो डिज़ाइनिंग वाली उसको तैयार करना है। किस तरीके से हमने इस पर डिज़ाइन लगाना है, इसके ऊपर पाइपिंग का इस्तेमाल करना है। तो कपड़े की सतह को हमने अच्छे तरीके से प्लेन कर लेना है। और उसके बाद हमने बुकरम वाली जो पट्टी है कट निकाला हुआ है उसको हमने अच्छे तरीके से इसके ऊपर पेस्ट कर देना है, फ्यूजिंग करना है। फ्यूजिंग करने के बाद जो कट हमने निकाला हुआ है उसके बिल्कुल साथ अटैच करके हमने कपड़े को कटिंग कर लेना है। नीचे से भी जो ठोके वाली साइड है उधर से भी हमने आधा इंच का जो दबाया है वो छोड़कर एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कटिंग करना है। और माई का इस्तेमाल करेंगे और कपड़े को अच्छे तरीके से हमने फोल्ड कर देना है बुकरम के ऊपर जो हमने कट निकाला था। नीचे वाली साइड से भी हमने कपड़े को फोल्ड कर देना है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीका है और बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन है। इस तरीके से आप ये डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं बआसानी। तो जो पाइपिंग का हमने इस्तेमाल करना है उसका भी तरीकाकार आप समझ लें। आधा इंच का हमने दबाया जो है वो इस तरीके से लेना है ताकि इसके ऊपर हमने बुकरम फ्यूजिंग करना है। जितनी चौड़ाई फ्रंट पट्टी के है उतना ही चौड़ा बुकरम का पीस हमने इसके ऊपर पेस्ट करना है। और आधा इंच हमने जो डिज़ाइनिंग वाला पाइपिंग वाला जो कपड़ा है उसको हमने नीचे रख के पेस्ट करना है। उसके ऊपर बुकरम हमने फ्यूजिंग करना है और जो डिज़ाइन है वो हमने तैयार करना है उसका। इस तरीके से हमने इसके ऊपर बुकरम पेस्ट कर देना है अच्छे तरीके से। और कपड़े को हमने मैल लगा के अच्छे तरीके से फोल्ड कर देना है। मैल लगाने का जो असल जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जो डिज़ाइनिंग वाला काम जो करते हैं डिज़ाइनिंग के लिए तो वो कपड़ा अच्छे तरीके से प्रेस हो जाता है डिज़ाइन पे, नीटनेस सफाई। इस तरीके से हमने कपड़े का जो इस्तेमाल किया पाइपिंग वाला बहुत ही ज़बरदस्त और डिसेंट ये पाइपिंग वाला जो कपड़ा है वो इस्तेमाल किया है। तो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं। तो अच्छे तरीके से हमने डिज़ाइनिंग वाला जो कपड़ा है उसको एडजस्ट करने के बाद हमने जो इसका ठोका है वो बना लेना है। 1.5 इंच का जो हमने कट है वो निकाल कर कपड़े को इधर से कटिंग कर लेना है। और अच्छे तरीके से हमने इसके ऊपर शावर लगा कर इसको बिल्कुल नीटली तौर पे इसको तैयार कर लेना है। इसका जो पट्टी है वो हमने 13 इंच तैयार करनी है। कट हमने पहले निकाल लेना है, बैन लगाना है तो इसलिए हम इसका कट है वो पहले निकाल लेंगे। पहले कट नीट तरीके से निकल जाता है इसलिए बहुत ही आसान तरीका है। पहले बैन वाले सूट का जो कट है वो हम पहले ही ऑलरेडी निकाल लेते हैं। ये बहुत ही आसान और इजी तरीका है।
तो इस तरीके से कट हुई बटन टेक और पट्टी का बिल्कुल बराबर आ जाता है। तो इसी तरीके से हमने बैन को भी प्रेस कर लेना है अच्छे तरीके से। आधा इंच का जो कपड़े का मार्जिन है दबाया है वो छोड़कर हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेना है। और ये आप वीडियो को मुकम्मल तौर पे बगैर कट किए देखें तो आपको जो डिज़ाइन है वो कम्प्लीटली तौर पे समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने कट है वो बिल्कुल बुकरम के साथ अटैच करके इसको कटिंग कर लेना है। और माय का इस्तेमाल करते हुए हमने इधर माय का इस्तेमाल करना है तो कपड़े को अच्छे तरीके से प्रेस हो जाएगा, तो इसके ऊपर बुकरम के ऊपर अच्छे तरीके से फोल्ड हो जाएगा। कट की जड़ में अच्छे तरीके से हमने इस्त्री की नोक से कपड़े को फोल्ड करना है ताकि वो जो डिज़ाइन हम तैयार करेंगे वो बिल्कुल नीट तरीके से दिखाई देगा। तो इस तरीके से हमने अच्छी तरह हमने कपड़े को फोल्ड कर लेना। अच्छे तरीके से कपड़े को हमने इसके ऊपर फोल्ड कर देना है और जो बैन का जो कट है वो बिल्कुल नीट तरीके से हमने प्रेस कर लेना है इसके ऊपर। तो ये देखिए हमने कट के ऊपर जो कपड़ा है वो अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। अब जो पाइपिंग के लिए हमने कपड़ा इस्तेमाल करना है उसका भी तरीकाकार आपको बता देते हैं कि आधा इंच का जो दबाया है वो दोनों साइडों से हमने लेना है। और जो बैन का जो दूसरा असल पीस है ये है 15.5 इंच इसकी लंबाई वाला पीस है, जो इसको हमने इसके ऊपर पेस्ट कर देना है अच्छे तरीके से। बैन के सेंटर में हमने निशान लगा लेना है दोनों बैन को आपस में फोल्ड करके, तो दोनों साइड पे जो दबाया है वो प्रॉपर्ली तौर पे बराबर आएगा। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड पे भी डिज़ाइनिंग वाला कपड़ा जो इस्तेमाल करना है वो अच्छे तरीके से इस तरह हमने इसके ऊपर प्रेस कर देना अच्छे तरीके से हमने प्रेस कर देना है दोनों पीस को। जब आपस में अच्छे तरीके से प्रेस हो जाएंगे, फ्यूजिंग होने के बाद हमने जो कट निकाले थे उसकी जो स्टिप हमने कटिंग की है वो इसके बिल्कुल कट के ऊपर ही हमने पेस्ट कर देनी है, अच्छे तरीके से फ्यूजिंग कर देनी है ताकि इसकी जो तय है वो बैन के वो डबल हो जाए। जैसे डबल पीस बैन का हो जाता है उसी तरीके से जो हमने कटिंग की थी वही बुकरम की पीस बैन का जो बचा हुआ पीस है वो उसी जगह पे हमने एडजस्ट कर देना है, प्रेस हो जाना है। तो ऐसे आपको फील होगा जैसे इसके ऊपर दूसरा बुकरम का एक्स्ट्रा पीस फ्यूजिंग नहीं हुआ। तो इस तरीके से हमने वही पीस को उसी जगह पे एडजस्ट करके हमने फ्यूजिंग कर लेना है। बैन और फ्रंट पट्टी हमने वो पाइपिंग के बाद लगा कर तैयार कर ली है और ये आप देख सकते हैं। अब हम इस पर रेशमी धागा और ब्लैक वो सादा धागा उसका इस्तेमाल करेंगे। इस पर हमने सिलाई लगानी है, एंकर के धागे की हमने इस तरीके से सिलाई लगानी है पैर का दबा लेकर। और इधर से हमने पहले अच्छे तरीके से हमने पैर का दबा लेकर कट के साथ ही सिलाई लगा लेनी है। और इधर से हमने तकरीबन 2 टांके का दबा लेना है और दो टांके का लगा कर उसके साथ हमने पैर की बिल्कुल स्ट्रेट सीधी सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीका है। ये डिज़ाइन बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है और इस तरीके से हमने एंकर के धागे से सिलाई लगा लेनी है। और ये हम डब्बी के अंदर सिलाई लगाकर हमने नीचे वाली साइड से धागे को अच्छे तरीके से पकड़ के खींच लेना है। इसको हमने 2 दफ़ा गिरा लगा लेनी है ताकि जो एंकर के धागे की सिलाई होती है वो बाहर की जानब शो ना हो उसका धागा। तो इसलिए हमने नीचे से गिरे लगा के इसको धागे को अच्छे तरीके से मजबूत कर लेने। और फ्रंट पट्टी पे भी इसी तरीके से हमने सिलाई लगाई है, तो बैन पर भी इसी तरीके से हमने सिलाई लगा लेनी है। पैर के दबा लेकर हमने कट की जानब हमने 2 टांके का
लगा लें और उसके आगे हमने सिलाई स्टार्ट करनी है। तो बिल्कुल एंड तक नहीं लेके जाएंगे, आधा इंच के हमने दूरी पे इसके सिलाई को रोक लेना है। तो धागे को हमने नीचे से अच्छे तरीके से खींच लेना है और इस तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे। तो इधर से हमने दोनों जानब हमने गिरा लगा लेनी है। तो कच्ची पेंसिल से हमने मार्किंग कर लेना है, निशान लगा लेना है। जिधर से हमने सिलाई लगानी स्टार्ट की है तो उसी जगह से हमने इस पे जो ब्लैक धागा जो है वो सादा, उसके हमने 2 इधर से टांके लगा लेने हैं डिज़ाइनिंग के। इससे डिज़ाइनिंग की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हमने इस पे धागे से डिज़ाइन बना लेना है। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। और बैन पे भी इसी तरीके से हमने कच्ची पेंसिल के साथ मार्किंग कर लेनी है, निशान प्रॉपर्ली तौर पे बराबर लगा लेंगे। उसी लेवल में हमने 2 निशान लगा लेने हैं, दोनों दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हमने निशान लगा कर धागे से डबल धागा भर के इसमें जो डिज़ाइनिंग का काम है वो हमने कर लेना है। ये उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।